आह, कितना सुंदर। हमारे नामाचार्य श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज, उनके जीवन का एक अद्भुत नियम, वो बहुत कम लोग जानते हैं। परम पूज्य कालिया बाबा, बाबा जी महाराज के शिष्य कालिया बाबा अद्भुत कीर्तन करते थे। उनका कंठ ऐसा कि जैसे कोयल बोल रही हो। बाबा जी, उनका कीर्तन मैंने बहुत दिन सुना। पधारते थे बाबा, वृंदावन पधारते थे या फुलेरा दोज को कीर्तन करते थे। तो उन्होंने हमको एक बात बताई। हमने उनसे पूछा, बच्चे थे हमने कहा कुछ बाबा जी महाराज के विषय में बताइए। तो क्या बोले? बोले बेटा, बाबा जी महाराज का एक विचित्र नियम था। बोले क्या? बोले रात के समय 12 बजे, माने सब लोग 10 बजे तक सो गए, रात को 9-10 बजे तक। बोले बाबा जी महाराज सोते 11-12 बजे। बोले जब शिष्य लोग सो जाते सब अपनी अपनी कुटिया में, अपने अपने आसन पे, तो श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज सब शिष्यों के दरवाजे पे जाके, अब शिष्य लोग तो सो गए, उनको तो खबर नहीं, तो रात के समय 12 बजे सब शिष्यों के द्वार पे जाके दंडवत प्रणाम करते। सब शिष्यों के दरवाजे पे जाके, पायदान होता है, चरण धूल पड़ी होगी, तो शिष्य की चरण धूली भी माथे से लगाते। तो ये बड़ा विचित्र नियम। माने शिष्य गुरु को प्रणाम करे तो ठीक है, गुरु लोग शिष्य को प्रणाम करते हैं। ये प्रतिदिन का नियम था। रात्रि के समय सब लोग सो गए, सबके दरवाजे पे जाके दंडवत करना कि यहां उनकी चरण धूल पड़ी होगी और माथे से लगाना। तो उनको किसी ने पूछा, ये आप क्या करते हैं? कोई शिष्य को गुरु, उनको अपराध लगेगा। तो यही कहते कि बड़े बाबा ने कहा है, इस समस्त शिष्यों के रूप में भी निताई है। गुरु निष्ठा की शिक्षा देने के लिए इतने रूप में निताई ही आए हैं, और निताई के अतिरिक्त कुछ नहीं। एक बार हमारे परम गुरुदेव श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी महाराज बाबा जी महाराज के पास आए। बाबा जी महाराज यहीं समाजवाड़ी आए हुए थे, नवद्वीप आए हुए थे। तो गौरांग दास बाबा जी आए दर्शन करने को। रामदास बाबा जी को पता चल गया, तो गौरांग दास बाबा जी को वो अपना बड़ा बेटा बोलते थे। गौरांग बाबा जी को बड़ा बेटा बोलते थे। तो जैसे उनको पता चला कि गौरांग दास आ रहे हैं, तो बाबा जी महाराज क्या किए, जहां बैठे थे वहां एक सामने नई चादर बिछवा दिए, नई चादर। अब गौरांग बाबा जी को पता नहीं, वो आए और वहां दंडवत किए और बैठ गए। फिर जब वो आकर के बैठ गए, प्रणाम आदि हुआ, फिर बाबा जी महाराज कहे गौरांग बाबा जी को कि जाओ कुछ प्रसाद श्राद्ध ग्रहण करो, आराम करो, इतना दूर वृंदावन से आए हो। तो गौरांग बाबा जी प्रसाद आदि पाने चले गए। बाद में जो सेवक थे उनसे क्या कहा कि चादर को समेट लो, और उस चादर को समेट के जो उस पे चरण रज थी उसको माथे पे। तो सेवक ने कहा कि गौरांग दास जी तो आपके शिष्य हैं, आप ये क्या करते हो? कह रहे नहीं, वृंदावन से साधु आया है, वृंदावन से साधु आया है, तो शरीर पे ब्रज की रज लगी हुई है, ब्रज रज शरीर पे लगी है, वस्त्रों में लगी है, वृंदावन से साधु आया है। ये गौरांग दास तो बहुत भजनानंदी है, वृंदावन से साधु आया है। तो माने शिष्य की चरण रज लेके माथे से लगाए, ये तो अति हो गई, दीनता की अति हो गई। ऐसी दृष्टि एक वैष्णव की, एक साधु की होती है। चूंकि बिना दैन्य के तो बात नहीं बनती, बिना दैन्य के बात नहीं बनती। जैसे सब भगवत स्वरूपों के वाहन हैं, दुर्गा भवानी का वाहन है सिंह, ठीक, भोले बाबा का वाहन है नंदी, नारायण के वाहन है गरुण, ठीक, गणेश जी का वाहन है मयूर, मूषक, चूहा, कार्तिकेय जी का वाहन है मयूर। ऐसे भक्ति महारानी का वाहन क्या है? भक्ति महारानी का वाहन है दीनता। भक्ति महारानी का वाहन क्या है? दीनता। माने जीवन में दीनता पे सवार होके ही भक्ति महारानी जीवन में आती हैं, और यदि जीवन में दैन्य नहीं है तो भक्ति महारानी का प्रकाश नहीं। हमारे जीवन में भक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इसका पैमाना क्या है, पैरामीटर क्या है कि जीवन में भक्ति बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? इसका एक ही मीटर है कि जीवन में दीनता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। यदि जीवन में दैन्य बढ़ रहा है तो भक्ति बढ़ रही है, और यदि जीवन में दैन्य नहीं बढ़ रहा, अहंकारी बढ़ रहा है,
मैं, तो अभी भक्ति की गंध तो जीवन में नहीं। और उसमें गौर हरि, अरे राम, वो तो कंगालों के ठाकुर हैं, निताई तो कंगालों के ठाकुर हैं। हाँ? श्री राम श्री कृष्ण ये तो सबके ठाकुर हैं, पर कंगालों के ठाकुर तो निताई गौर हैं, दीनों के ठाकुर तो निताई गौर हैं। तो दीन बने बिना दीन बंधु की कृपा कैसे मिले?